आइए पुनः चलते हैं इस 14 लोकों से परे, निराकार से परे, अखंड योग माया पराशक्ति। और वहां पर मेरे वाला जी ने बंसी बचाई और सुंदर वृंदावन सजाया। और इसे नित्य वृंदावन भी कहते हैं शास्त्रों में, और इसे गौलोक भी कहते हैं। ठीक है। और जिसकी चरण रज जो है ऋषि मुनि ब्रह्मा जी सनकादिक बस इस रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। उस वृंदावन में हम थे, तो क्या मनोस्थिति थी, किस तरह से हम पुनः प्रवेश कर सकते हैं उसे समझते हैं। सोई सुहागिन धाम में वेख नवानो वागो पहर्यो, तेड़या वृंदावन मस्तक मुकुट सुहामणो, वेख ल्याव्या अनुपम, वेख ल्याव्या अनुपम, भली भातना भूखन पहरिया। तो प्रणधर सुंदर साथ जी, श्री महामती जी इस बीतक में कहती हैं कि वेख नवानु वागु पहर्यो। हम सखियां जिन्होंने धनी से हंसते हुए खेल मांगा, मांगने के पश्चात ब्रज लीला का सुख लेने लिया। अपार सुख था साहब। क्या हमारे वाला जी उछलते थे, कूदते थे, लटकते मटकती चाल चलते थे, बंसी बजैया। और उसके बाद क्या शौर्य, क्या यश, क्या शोभा। ये बड़े बड़े शक्तिशाली असुर और क्या धूल चटा रहे हैं। अरे असुरों को छोड़िए, ब्रह्मा जी को निभा रहे हैं। कहते ब्रह्मा जी मैं कौन हूं, अभी बताता हूं कि तुम कौन हो। मेरी अनंत सृष्टि के एक छोटे से कण हो। क्या समझ रहे हो अपने आप को प्रजापिता ब्रह्मा? देख अभी सभी ब्रह्माओं को आवाहन करता हूं। और समस्त ब्रह्माओं को समस्त लोकों में से जब बुलाया तो ब्रह्मा जी को ये भाव बना, ओ हो हे रचयिता, मैं आपकी छोटी सी रचना हूं, मुझे क्षमा करें। तो वो चरणों में प्रणाम कर रहे, जिसको सृष्टि नमन कर रही है, तारीफ करते नहीं थक रहे। फिर उसके बाद इंद्र देवता जी, क्या गोवर्धन, कितना विशाल। मैंने पूरा हिसाब लगाकर आपको बताया कितने किलोमीटर की परिक्रमा है, कितना मीटर डायमीटर है उसका। ऐसे उठा रहे हैं और फिर भी शो ऑफ नहीं जा रहा, फिर चिच्ची उंगली रिझाना नहीं छोड़ रहे। ऐसे भी तो उठा सकते थे, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था। वो हनुमान जी, हम अक्षरातीत। जैसे वो खिलाड़ी घुमाते और फुटबॉल को उंगली पे टिका कर जैसे दिखाते ना, वो इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धनी को सिर्फ सेवा अच्छी लगती है। और सखिया कह रही देखा है कोई इनसा शूरवीर, है कोई इनसा महावीर, है कोई इनसा बलशाली। बलियों में महाबली है, कैसे चिच्ची उंगली पे इतना बड़ा पर्वत उठा लिया है। कैसे? तो हम सखियों को खूब रिझाया। और इस सारे प्रसंग को धनी इसलिए दोबारा बता रहे हैं कि भाई अगर तब गोवर्धन उठा सकता हूं तो अब क्या नहीं उठा सकता तुम्हारी रक्षा में, जो तुम इतनी चिंता करते हो। बताओ क्या उठाकर दिखाऊं जो तुम मानोगे कि चिंता नहीं करनी अब। आए नहीं, अभी आएंगे, देखना देवचंद्र जी के जीवन में आएंगे, गठरी उठा लेंगे उनकी। वहां तो गोवर्धन ही उठाया था ना, वहां हमेशा के लिए गठरी उठा ली। उसके बाद देवचंद्र जी को कभी चिंता नहीं करनी पड़ी, कभी भय नहीं लगा। तो फिर बताओ, तो इस तरह से सुख दिया
फिर लेकिन अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार भाई बहन भतीजे सास ससुर अपने जो है हमारे कानों में कुछ कुछ पुरते रहते ना आज भी, जिनको हम ताले लगाना नहीं सीखते। सत्संगी का नियम होना चाहिए सुंदर साथ जी, जितना जरूरी अच्छी चीज जाना है डालना अंदर जरूरी है, उतना ही जरूरी परहेज जरूरी है। कि ये बातें हमारे, इसने हमारा ब्रिज में बेड़ा गर्क कर दिया था जब सामने धनी मौजूद थे, जब ये उनके लिए संशय डाल सकते थे, हैं जब साक्षात, तो आज क्या चीज है? आज तो फिर तो बड़ा परहेज रखने की जरूरत है, जिस कारण 52 दिन का वियोग का अपार कष्ट उठाना पड़ा। कष्ट है सुंदर साथ जी। अभी जब प्रेम हो जाता है ना तब मैं आपसे पूछूंगा, अभी प्रेम हुआ नहीं है ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां तो कभी किया ही होगा ना। जब प्यार हो जाता है तो एक पल की जुदाई की नहीं बर्दाश्त होती, एक दिन में तो मौत आ जाए। और ऐसे में एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, कहाँ है प्रीतम, किस ओर गए पता ही नहीं लग रहा, ना बंसी बजाते ना पाजेब बजाते। कितना कष्ट उठाया सखियों ने। और यहां पर भी ऐसे हम कष्ट उठाते हैं, किनकी वजह से? ये अपने हितैषियों की सुनकर। हमारा अगर कोई हितैषी है सुंदर साथ जी तो सिर्फ श्रीमुख वाणी है, और वाणी सिर्फ एक बात कहती है, देख तू निस्बत आपनी मेरी रूह तू आका को, देख तेरा संबंध किससे है, एक ही से है, बस उसी से निभा लो, खेल खत्म है। अब बालाजी अति कृपालु अति दयालु मेहर के सागर कहते कोई बात नहीं, मेरी तो सखियां हैं, मेरी ही माया है, इसी ने भरमाया है, कोई नहीं। अब इसको समेटते हुए धनी रास में जाते हैं और रास में बंसी बजाते हैं। नित्य वृंदावन जिसे कहा जाता है, वहां पर नया वृंदावन सजाया, नया भेख धारण किया और बंसी बजा के वह सखियों को बुला लिया। प्रवेश से पहले क्या हुए? उथले वचन। उथले वचन में क्या बोल रहे हैं राजी महाराज कि मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं कि कहीं इतनी सी माया तो नहीं है। अब पिछले 3-4 दिन से मैं तो हर प्रश्न का एक ही उत्तर दे रहा हूं। सुंदर साथ कुछ भी पूछ रहा है, चितवनी कैसे लगेगी, राज्य कैसे मिलेंगे, रहने किसे कहते हैं, सब प्रश्न का एक ही उत्तर दे रहा हूं जो उथले वचन का सार है। जिस दृढ़ता के साथ हमने उथले वचन के समय कहा ना, हम कहां जाएं, आप दुनिया हो हमारी, कौन सी दुनिया में जाने को कह रहे हो, कहां जाएं, केवल आप प्राण हो हमारे और कुछ नहीं है हमारा। आपसे अलग हुए तो जैसे फूल डाली से हुआ तो खत्म है, ऐसे हम खत्म है। जो अगर हमारी दुनिया फिर से सिमट जाए और ये भेद समझ में फिर से आ जाए कि कहते घर परिवार क्या है, आप ये बीज आपका लगाया, फल आपका उगाया, बाढ़ लगाई सेवा के लिए कि इस फल को कोई नष्ट ना करे, पेड़ को नष्ट ना करे, तो ये सेवक आपने लगाए मेरे चारों तरफ। आपने बाढ़ भी आपने लगाई, बाढ़ खुद लगती है क्या? बाढ़ खुद नहीं लगती। जब माली पे बीज लगाता है, वृक्ष लगाता है, तो बाढ़ भी वही लगाता है रक्षा के लिए। तो अब बाढ़ ने रक्षा करी, लेकिन वो स्वामी कैसे हो गया फल का? हाँ, इन्होंने हमारी सेवा करी, जब तक हम हैं तब सेवा कर रहे हैं, मगर स्वामी प्रियतम आप है। अगर इतना सॉर्ट आउट हो गए ना आप, तो फिर दूर नहीं है कुछ, फिर रास धाम धनी सुख कुछ दूर नहीं। तो मैं तो बार बार इन्हीं प्रकरणों में अटक रहा हूं, बार बार अटक रहा हूं कि पकड़ के रखो इस बात को, अब ना जाने दो। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, बस अब कुछ नहीं और मैं सोचूंगी तेरे अलावा, मुझे नहीं सोचना। तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, बस। और एक उद्देश्य सुंदर साथ जी, जो देवचंद्र जी का है, जो इंद्रावती जी का है, जो रतनबाई का, परमहंस राम रतन महाराज जी का है, समस्त परमहंसों का था। अपने जीवन का उद्देश्य नोट कर लीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि बार बार ना माया उद्देश्य बदल देती है। एक उद्देश्य है
कि मैं अपने ध्यान को इतना बढ़ाऊं, अपने ये गुण इंद्रियों को समेटना, अपना ध्यान को बढ़ाना, वाणी मंथन, कि मैं धनी के रूबरू हो जाऊं और बस फिर रूबरू रहूं। इसी के लिए सारी जिंदगी झोंकनी है, मेरा और कोई उद्देश्य ही नहीं है। इसीलिए मेरी कभी कोई हार नहीं हो सकती। माया सब ले सकती है, उससे मिलने का जज्बा कैसे ले लेगी मुझसे? मैं तब हारती हूं जब ये जज्बा चला जाता है मेरे अंदर से उससे मिलने का। जब तक मुझे मेरा उद्देश्य याद है और उसके लिए जोश पूरा है, तब तक कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता मेरा। कभी आप टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी भी परेशान नहीं होगे। मुझे तो बार बार एक ही बात बोलते हैं, राज जी, तुझे मेरे अलावा कुछ चाहिए, बस ये दुख है तेरा। जो सिर्फ मैं चाहिए तो कोई दुख नहीं है। कोई इंसल्ट कर रहा है तो फोकस नहीं हटा रहे हैं, कितना तिरस्कार कर रहे हैं। साधु जिनको सम्मान करना चाहिए उनके वैराग्य का, वही तिरस्कृत करके भगा रहे हैं। वो उसके बाद अपशब्दों की बारिश कर रहा है एक साधु आके, प्रणाम ना करने पर, फिर भूख प्यास, फिर उसके बाद पत्थर फेंके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी महाराज जी अपने उद्देश्य से नहीं हटे। सुंदर साथ जी, हम क्यों हटेंगे? और यकीन मानो, इसके अलावा कहीं आपने सुख ढूंढा ना, कहीं सार ढूंढेगा तो बस भटकत फिरो भर मानो। भटकते ही रहोगे, भटकाव, चलते चलते पग थक जाएंगे, ढूंढते ढूंढते मन हार जाएगा, लेकिन सुख चैन आराम नहीं मिलेगा। जन्म पर जन्म होते जाएंगे। इसलिए प्लीज इस उद्देश्य को याद रखो कि मुझे बस तेरे रूबरू होने के लिए ये श्वासें मिली हैं, जन्म मिला है, और मैं होके रहूंगी। सिर्फ मेले भंडारों में गए आए, हंसे बोले खा पी के नहीं, इतने में संतुष्ट नहीं होंगे। एक नियम बनाओ कि पूरे दिन में एक बार तो आंसू गिरे राज जी के लिए, एक बार तो सच्चे दिल से मैं चाहत करूं और उसके साथ साथ प्रयास करूं। तो अब जब सखियां रास में प्रवेश करती हैं और जब वाला जी के उथले वचन की हैं, हाँ नहीं आप ही सब कुछ है, देख लिया, वाल धनी ने स्वागत किया, तो हमने देखा किस तरह से धनी ने पूरे वृंदावन से सखियों को मिलाया और सखियों ने इस आगावानी, इस हॉस्पिटैलिटी को कितना एंजॉय किया। क्योंकि वृंदावन सुंदर है, उसमें धनी और भी सुंदर है, और उसमें धनी का जो स्वभाव और प्रेम हमें प्रकट कर रहे हैं और भी सुंदर है। जैसे जब कभी पहली बार किसी सुंदर साथ के घर गए और सच्चे प्रेम के दर्शन किए, उससे पहले तो कई जगह गए, लेकिन घर परिवार रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, जब पहली बार सुंदर साथ आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, घर आने पर खुश होता है, हाय सुंदर साथ, वो प्रसन्नता देखकर जो मुझे आनंद मिला जीवन में, मुझे लगा यही तो ढूंढ रहा था हमेशा से। बनावटी नहीं, सच्चा प्रेम, क्योंकि उनके अंदर धनी झांक रहे थे और कुछ भी नहीं था। तो उस प्रेम को सखियां और भी इंजॉय कर रही हैं, जिस प्रेम के साथ वाला जी ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने सुना किस तरह से उथले वचनों से सखियां तो गिरी, लेकिन उस अगाध प्रेम में जब गिरती हैं तो संभालने के लिए राज्य आते हैं। यही कहूंगा मैं, गिरो मगर ऐसे कि धनी पकड़ने आए, संभाल। प्रेम में गिरो ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसमें क्यों गिरते हो? ऐसे गिरो कि धनी भागते हुए आए पकड़ने, सन्मुख हुए और तुम्हारे आंसू पोंछे। इस काम क्रोध मोह लोभ में अहंकार में कौन पूछ रहा है तुम्हारे आंसू? कौन पूछ रहा है? जिससे मोह करते हो वो भी नहीं पूछता, वो भी नहीं पूछ रहा, तो क्यों अपना समय और आंसू बर्बाद कर रहे हो? रो, राज्य के लिए रो, ताकि राज्य आए। अब आप कहोगे भाई हम अगर माया के लिए भी रो रहे हैं तो राज्य क्यों नहीं आंसू पोंछने आए? राज्य कह रहे तेरी आशा वहां बंधी हुई है ना, तो मैं चाहता हूं एक बार देख ले, शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। क्योंकि दुख तो आशा ही दे रही है ना, तेरी आशा तोड़नी बहुत जरूरी है, इसलिए राज्य रुक जाते हैं। और हम कितनी बार तो ऐसा हुआ कि सहयोग किया श्री राज ने और हमने वो
दे दिया किसी और को श्रेय उसका कि ये तो इसने किया, ये तो उसने किया। क्योंकि नूरी स्वरूप में आपके सन्मुख आ जाए ऐसी तो अभी रहनी हुई नहीं। तो जिस भी वाया किया, लेकिन कभी तो इश्क में अपने भी, मांगो राज जी से, हृदय से मेरे साथ गाओ। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए के बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। आह निकले जो अगर मुख से, पिया पिया ही कहे। एक हो कर के ही रह जाए, इतना प्यार आए। धनी ने आंसू पोंछा और कहा, क्यों रो रही हो, क्यों आंसू गिरा रही हो? चलो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूं, तुम जो चाहोगी मैं वैसा, पूरा तुम्हारा रुश्ता नाचो। सुंदर साहब जी, मैंने अपने जीवन का और वाणी का सार इतना ही समझा है, हम हमेशा से अपने दिल को ढूंढ रहे थे, हमारे माफक। कहते ना भाई, इसका स्वभाव मेरा जैसा है, इसकी पसंद मेरी, कितना घनिष्ठता बढ़ती जाती ना, इसकी पसंद मेरी जैसी है, इसको भी यही पसंद है, उसको भी वही जाना पसंद है, उसको भी वही म्यूजिक पसंद है। हम अपना दिल ढूंढ रहे थे, हमारे माफक, और वो सिर्फ श्री राज है। जाने अनजाने तुम अपने दिल को ढूंढ रहे थे, और वो दिल सिर्फ श्री राज है, इसीलिए कभी तुम्हारी खोज खत्म नहीं हुई। तो धनी, जो कि हमारा दिल है, हमारा दिल बनकर सामने बैठे हैं और कहते जैसा तुम कहो, जैसा तुम कहो। अब सखियां धनी ने के मुख से तो बोल ही रहे हैं अपनी ये बात, लेकिन खुद भी टटोल रहे कि देखो ना कैसा सुंदर भेष पहना, वेख नवीनो वागो पहनो। देखो सखी, कितना सुंदर किशोर वागा पहन, किशोर स्वरूप में वागा पहना। मैंने कल बताया ना, तारीफ वागे की नहीं हो रही है, ये जो किशोर स्वरूप धार, वागे के नाम पे पहना क्या है? ये जो स्वरूप धारण किया है ना, उस पे जो भी पहन रहे हैं वो जच रहा है। और तेड़ाया वृंदावन, और कैसे बुलाया प्रेम से बंसी बजाकर। हाँ भाई, ये बात आज बैठक में हो रही थी कि ऐसा नहीं कि हम प्रेम लेकर आई हैं और प्रवेश मिला है, ये प्रेम पुरने वाली भी ये बंसी है जो बालाजी ने बजाई है। हम तो करके बैठे हुए थे 52 दिन के। प्रेम होता तो चले ना जाती, गलती हो गई माफ कर दो, तड़प रही है मिल लो, बात तो करो। नहीं, अरे ये प्रेम का संचार भी पुनः धनी ही करने ही किया है। इसीलिए सदैव नीवे रहो, जो कल्याण चाहते हो तो सदैव झुके रहो। और धनी नहीं, केवल श्यामा जी सदगुरु को भी राज्य स्वरूप जान के निवे रहो, सुंदर साथ को भी धनी स्वरूप जान के नीवे रहो। बाहर से नहीं तो मानसिक रूप से तो नीवे रह ही सकते हो। हाँ, कोशिश करो सुंदर साथ, जो कृपा पात्र बन जाओगे, बनना चाहते हो तो। मस्तक मुकुट सुहावणों, देखो कितना सुंदर मोर मुकुट सुहा रहा है, वेख लिया अनुपम। ये छुपाई कल हो गई थी, अब आज की छुपाई। भली भात ना भूखर पहरिया, और भूखन भी कितने सुंदर सुंदर चढ़ाए हुए हैं। कैसा नवरत्नों का हार पहना हुआ है, जो हेड़े से लहरा लहरा कर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। झूम रहे हैं ना धनी, बार बार इधर तो ऐसे हिलता है, ऐसे हिलता है। वेन रसातलवाए, और वेन रसातलवाए, वेन माने बंसी, साथ सकलमा आवी ने ऊधो। कैसी मीठी मीठी गुदगुदी हो रही है सखी, उनसे ना रहा नहीं जा रहा, बार बार आ रहे हैं, देखो बहाने से हमारे बीच में आके खड़े हो रहे हैं। उफ, ये इनका बहाना हमारे को कितना सुख दे रहा है।
दुनिया में क्या कहते हैं साहब, भाई लगता है आग लगी हुई है, दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रेम अरस परस ही हो तो सुख देता है। पागल हैं वो लोग जो कहते हैं एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या समझो। नहीं, मरते ही हैं वो लोग। एक तरफा प्यार में मरते ही हैं लोग। करके देख लो, मूर्ख बनाने के लिए। प्रेम अरस परस, और इस वक्त इसीलिए सबसे ज्यादा सरस सुख मिल रहा है सखियों को, कि जो बंसी ने अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित करी है दबी हुई, बंसी ने ज्यादा कुछ नहीं किया। जैसे कोयले पर राख आ जाती है तो वो बहन हवा मारती है ना, तो एकदम शुक करके ऐसे वो आग अंदर दबी हुई थी वहीं पे ही। जरा सी माया रूपी राख हटाई बंसी ने, तो ऐसे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जो यहां हाल है वहीं भी वहां भी वही हाल है। साथ सकल में आवीने उगो करसु रामत उघार। हमें लगता है आज तो मौज आने वाली है, खूब रास होगा, खूब रामते होने वाली है आज। क्योंकि ब्रिज में क्या था ना, सखियों को आदत हो गई थी थोड़ी सी रामत। अब रामत का क्या है, अच्छा समय भागता है, तो आपको लगता है 3-4 घंटे जो भी सखियों को मिलते होंगे वो ऐसे भाग जाते होंगे। अब वाला जी कहते होंगे चलो चलो, अब तुम्हारी घर वाले राह देखते होंगे, जाओ। आज नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है आज नहीं भेजने वाले ये। आज जैसा बागा पहना है, जैसी बंसी बजाई है, जैसा श्रृंगार किया है, आज तो पूरी रात। जैसे ब्रिज में भी पूर्णमासी की रात्रि आती थी ना, तो सखियां सब आती थी ढोल नगाड़े लेकर, बजाने, आनंद होता था, उत्सव होता था। अभी कल ही मुझे प्रवाही हैं, सत्संग में आते हैं हमारे, उन्होंने एक वीडियो भेजा वृंदावन के बहुत उच्च कोटि के संत का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारी वाणी जो बात कहती है वो एक नहीं कितने भी मुख से सुनो अच्छा लगता है। तो वो भी यही कह रहे, कहते एक तो ये वृंदावन में तुम आए हो, वो सुंदर साथ जो है वो वृंदावन गए हुए थे, संत उनके सन्मुख बैठे हैं, मंदिरों की घंटी की आवाज आ रही थी, आरती पूजा चल रही थी। कहते एक तो ये वृंदावन है, उनके गुरुजी कह रहे थे, ठीक है, जहां आते हो अलग अलग मंदिरों में दर्शन करोगे, अलग संतों के दर्शन करोगे। करे एक और वृंदावन है, कह रहे जो भागवत जी में है, जिसमें नंद बाबा के दर्शन करोगे, यशोदा मैया के दर्शन करोगे, गोप गोपियों के दर्शन करोगे, ग्वाल बालों के दर्शन। यहां पर तो वो नहीं दर्शन हो रहे ना, वो भागवत जी पढ़कर होंगे तुम्हें दर्शन। कह रहे फिर लेकिन एक इससे ऊपर भी है, नित्य वृंदावन है। कह रहे वहां ग्वाल बाले निषेध, मैया यशोदा निषेध, गाय बछड़े निषेध। कहते वहां तक जाना है। कह रहे और वहां गोपी नहीं है, वहां केवल सखी भाव है, गोपियां भी नहीं, हम ग्वाले नहीं है। और कह रहे वहां नवधा से ऊपर प्रेम लक्षणा भक्ति। तो वाणी की बात हुई ना सारी। हाँ, तो जिस मुख से भी सुनो कितना अच्छा लगता है। करे नवधा से काम नहीं चलेगा, वहां केवल एक अनन्य प्रेम। मैंने कहा क्या बात है। तो यहां पर सखियां आनंदित हो रही हैं कि आज कोई नंद बाबा नहीं है, कोई यशोदा नहीं, कोई ग्वाल बाल नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। आज नहीं लगता वापस भेजेंगे। यहां ना कोई गैया दिख रही जहां इन्हें सुबह जाना होगा। आज तो पूरी रात उत्सव होगा, चुपई में शब्द भी आएगा उत्सव। तो ये सोचकर प्यासी सखियां आनंदित हो रही हैं। जितनी प्यास गहरी होती है उतना मिलन का सुख ज्यादा होता है सुंदर साथ जी। इसीलिए मेरी तो पूरी ताकत लगती है प्यास बढ़ाने में। मुझे चिंता नहीं है कि वो पिलाएगा नहीं पिलाएगा, वो तो पता ही है, बैठा ही है, उनका काम है प्यास। क्योंकि प्यास जितनी कम होती है ना उतना स्वाद नहीं आता, लज्जत उतनी घट जाती है। शराब ये बेशकीमती है प्रेम इश्क की, लेकिन प्यास जितनी उतना असर करती है ये। तो अगर मांगना है तो जो भी सेवा करो, जो भी कुछ करो, कृपा में एक ही बात कि मुझे ये प्रेम की प्यास बढ़ा दो। और इसीलिए मैं इस प्रकरण को इतना ले रहा हूं, एक एक छुपाई ले रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, लेकिन इसीलिए कर रहा हूं कि आप हृदय स्थिति समझिए
कि इसी स्थिति में, हृदय स्थिति में ही रास घटित होती है। चितवन में बैठ जाओगे, अगर ये मनोस्थिति नहीं है तो चितवनी में करोगे क्या? ना वो मिलने आएगा, और अगर आ भी गया तो वो रस नहीं आएगा। तो ये हृदय क्या होता है ना, ये कंटेजियस होता है। लव जो होता है कंटेजियस होता है, एक को देख के दूसरे को हो जाता है कि यार हमें भी चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा वैसा भाव। तो वापस हमें हमारे ही परछाइयों से, हमारी ही कहानी सुनाकर दोबारा से धनी वो रोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तेवा भूखन ने तेवो वागो। तेवा मतलब तेवो वागो, अति सुंदर। नटवर्णो लीधो एक। कैसा वेश धारण किया है। नट किसे कहते हैं वैसे? नृत्य करने वाले को। ठीक है, तो क्या है जी? डांसिंग ड्रेस इज ऑन। क्या? हाँ, ये जो पहना है, जो इन्होंने ये नट पर भेग, क्या भेग धारण किया है। तो आज तो खूब रमेंगे, खूब रसेंगे, खूब डूबेंगे। इनका ड्रेसिंग सेंस बता रहा है कि आज इनके दिल में बहुत कुछ है हमें देने के लिए। नृत्य जो होता है प्रेम की अभिव्यक्ति होता है। प्रेम को कई तरह से आप ग्रहण कर सकते हैं, उसका रसपान कर सकते हैं, बट संगीत और नृत्य के समावेश, इसका जो कॉकटेल होता है ना, इसके वाया जब प्रेम का प्रकटीकरण होता है, लिया या दिया जा सकता है, ये सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। इसलिए राज सर्वोपरि सुख कहा गया। अब मैं बोल तो रहा हूं, पता नहीं आप कितना इसको कैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। म्यूजिक प्रेम को और प्रेम की अभिव्यक्ति को और प्रेम के उसको एनहांस करता है, बढ़ोतरी होती है। और उसमें अगर नृत्य मिल जाए, प्रेम में डूब के, संगीत में डूब कर जब नृत्य होता है, तो उसमें जो प्रेम का रसपान हम कर सकते हैं वो सब। इसीलिए तो रोज नृत्य की लीला होती है। या तो कौन सी भूमि में होती है, सब बताएंगे भाई। जो नहीं पता तो बस मुझे बड़ा दुख होगा। हाँ, रंगमहल चौथी भौम। चौथी भौम की कौन सी हवेली में? चौथी चौरस हवेली में। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब शुक्ल पक्ष होता है तो भी क्या वहीं होती है? 14 दिन खेले वन। फिर जहां है, जिस पक्ष में है वहीं, फिर ओपन स्काई, फिर आसमान के तले चंद्रमा के प्रकाश, उसी को अनुभव करा रहे हैं वाला जी इस रास में, धाम सुखों को। अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म को रंगमहल की चांदनी पर नहीं बुलाया, यहां नई चांदनी बना दी कि सुख देख ना देख। घड़ा दिवस, देखो मैं जो कह रहा हूं ना, कहते रामत की दी, कहते ऐसा थोड़ी है 11 वर्ष से रामत ही कर रहे हैं। घड़ा दिवस कई दिन से हो रही है, ऐसी बात नहीं। पहले नहीं, हम पहली बार आए रामत के लिए पण, लेकिन इस बार आज था अभिषेक। आज कुछ इनका व्यवहार हुजूर का बदला बदला लग रहा है। आज कुछ अलग बात है। अलग बात क्या है सुंदर साथ जी? समस्त बंधनों से मुक्त होकर रास होगी। ब्रिज में फिर संकोच है, फिर बंधन है, फिर लाज है, मर्यादा है, बहुत कुछ है, काल माया है। यहां महारास है, ये धाम लीला है, पूर्ण धाम लीला का शुद्ध, जो अक्षर ब्रह्म को सुख देना था, इसीलिए विशेष ही है, वाकई में विशेष है। रास रमवाणे वाले जी हमारे, आज की दो उछरन। धन्य इस भेष से, इस बागे को पहनकर, इस मुकुट को धारण कर और इतनी सुंदर शोभा काया धारण कर और बंसी बजाकर उन्होंने हमारे अंदर रास रमवाने के लिए वाला जी ने हमारे आज की दो उछरंग हमारे अंदर खूब आनंद उत्साह भर दिया है। पहले भरा है फिर दिया है, पहले पात्रता बनाई है
हाँ, पहले पूरी तरह से मन को इस सब चीजों से बस कर लिया, अब वो जो भी करेंगे अच्छा लगेगा, अब जो भी करेंगे वो अच्छा लगेगा। ये चरण मेरा बड़ा प्रिय है। कहते देखो सखी इतना ही नहीं, नेड़े जोए जोए नेह उपजाए, और आंखों से इशारे कर रहे हैं मुझे बार बार, आंखों से ना बार बार इशारे करके और प्यार उपजाए जा रहे हैं मेरे अंदर। इनकी जो चितवन है ये ठहर ही नहीं रही है। अब ये मैं करके नहीं दिखा सकता, ये जो बात है इसमें, ये आप अपनी रहनी और सेवा से प्राप्त करें कि क्या ऐसा नेत्र से इशारे क्या करते होंगे राज जी। आज का होमवर्क यही, घर आज बैठक के बाद धनी से पूछिए, धनी वो कौन से नेत्र हैं और कैसे वो चलाते हैं, कैसे वो जिससे और नेह उपज रहा है हमारे अंदर उपजा था रास में। मुझे फिर से वो इशारे करके दिखाओ। वारी जाऊं मुखार ने विंद, कितना प्यारा लग रहा है मुखार विंद, वारी वारी जाऊं। ये जो चंचल नेत्र हैं ये मुख को और भी सुंदर बनाते हैं। किसी किसी को ना नेत्र चलाने आते हैं दुनिया में भी, आंखों से बातें करता है तो वो चेहरा और भी सुंदर और प्यारा लगता है। कई होते हैं जिनके एक्सप्रेशंस ही नहीं होते हैं, एक्सप्रेशन लेस फेस होता है, आंखें नहीं हिलेंगी, चेहरा नहीं हिलेगा, पूरी ऐसी बात कर देंगे। और एक हमारे वाला जी है, क्या अदाएं हैं, क्या तीर चलाते हैं, क्या इधर ले जाएंगे उधर नानियों को ले जाएंगे, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों से सुनते हैं, आंखों से बोलते हैं, आंखों से हंसते हैं। उनकी मुख पे यहां कपड़ा भी रख दो तो भी एक्सप्रेशन पता लगेंगे कि उनके भाव क्या चल रहे हैं हृदय में। सच्ची एक रामत कभी करके देखना, मुख पर कपड़ा रख के अब आप बात करो हमसे, वो देखना पूरे नेत्रों से बात कर लेंगे, पूरी बात कर लेंगे, पूरी, अगर आपको बात ना समझा दे तो। स्वामी है वो इस कला के, उन्होंने ही इजाद करी है इस कला को, नेत्रों से बात करने की। तो कहते हैं ऐसे मुखारबिंद पे जहां ऐसे नेत्र, और चेहरे पर भी प्यार आता जा रहा है। सखी इंद्रावती एम कहे, अब सखी इंद्रावती जी आई, हम सखियां बात कर रही थी आपस में, हाँ कहते हैं इतने में इंद्रावती जी आती, क्या आपस में ही लगी हुई हो, चलो चलो वाला जी अच्छे व्यवहार में है, अच्छे स्वभाव, इस वक्त अच्छी चीज में है, चलो चलो उनके पास चलते हैं, चलो जय वाला जी ने पास। यहां क्या कर रही हो? इसीलिए हमें इंद्रावती प्रिय है, इसीलिए हमें श्यामा जी प्रिय है। जो हमें धनी की ओर धकेले उसके तो चरण रोज धो और रोज पियो, वही सच्चा साथी है। और जो भी हमें धनी से विमुख करे, धनी से विमुख होने की बात करे, धनी के लिए हल्के, वाणी के लिए हल्के शब्द बोले, क्या जरूरत है वाणी की, राज्य की, क्या जो ऐसी बातें करे उनके भी चरण धो के पी लो भाई, कि आप भी सेवा ही कर रहे हो, क्योंकि माया को भी आदेश राज्य नहीं दिया है। और ये वाणी में राज्य कहते हैं कि भाई ये भी मेरी बात मान रही है, तुझे क्या हो गया सखी जो तू मेरी बात नहीं मान रही? माया मेरी बात मानकर वही कर रही है जो उसे करना है, तुझे क्या हो गया? तो बड़े संभल कर इंद्रावती। मैंने जब पहली बार पढ़ा सिंधी में कि इंद्रावती जी कहती हैं कि वाला जी आप तो मुझे बुला रहे हो एकांत में सुख देने के लिए, लेकिन मैं इन सखियों को छोड़कर कैसे आ जाऊं? मैं बहुत रोया। अच्छा, कोई नहीं मिला इतना दर्द लेने वाला हमारा। कोई समझाता है, बुझाता, फिर अपने में मस्त हो जाता है। हम अपना तो ले, इंद्रावती जा ही नहीं रही है, बैठी हुई है आज भी गुम्बद जी में। धनी को हृदय में धारण करना आना, मैं इनको लिए बिना नहीं आऊंगी। कोई इतना प्यार करे तो कैसे ना आदर हो। कहते चलो चलो वाला जी के पास। और क्या कह रही है, आइडिया देखो इंद्रावती जी कह रही, चलो वाला जी के पास क्या करेंगे? कंठ वालाई मारा वाला जी संगे, गले में बाहें डालकर बात करते हैं। चलो यहाँ क्या खड़ी हुई हो, हमारे अंदर का उच्छरंग देख इंद्रावती जी ने, और कहा चलो चलो। कैसे बात करना है? मतलब मुझे ना अच्छा लगता है इंद्रावती जी का स्वभाव क्या है, हम खुद भी बिगड़े हैं, औरों को भी बिगाड़ रहे हैं।
हाँ, आगे अभी पढ़ना, चौपाइयों में बात आएगी। खुद का तो संकोच भुला ही देती, औरों को भी कहती तुम भी भुला दो। आज ना नंद बाबा है, ना ग्वाल बाल है, ना वो कुमारिकाएं हैं कि हमें भी खिला दो। कोई नहीं है, हमें भी चाहिए। क्या चाहिए? ईश्वरी हो तुम। कोई नहीं है यहां पर। तो इंद्रावती कह रही है अब यहां पर भी तुम संकोच करोगी। समझ रहे हो, ये नंदग्राम नहीं है, ये वृंदावन है। जो महान महापुरुष संत बता रहे थे ना, कर वो नित्य वृंदावन, वहां किसी की एंट्री नहीं। तो सखियों को इंद्रावती कहती है वहां गए हैं। चलो, कंठ वालाई मारा वाला जी ने संग। अब क्या बताऊं मैं, जो सुंदर साथ, भोले सुंदर साथ आपको चरणों से ऊपर नहीं उठने देते। माथा टेको, नाक रगड़ो, कर्म कांड करो, ये पाठ करो, वो का। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? ये वाला करो, वो वाला, इससे डरो, दिया जलाओ, ये करो। कहां ले जा रहे हैं? धनी मेरा, याद रखना प्रभु विश्व का, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और ना जानू। दुल्हा है वो मेरा। अक्षरातीत है, पूजने योग्य, लेकिन मेरा तो प्रेम है। थोड़ी थोड़ी बात समझते रहो, बाकी जहां मर्जी जाओ। संबंध कैसा है हमारी भक्ति कौन सी है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। साधन क्या है? पतिव्रता साधन जान। पति हैं वे मेरे, और राजा दरबार में राजा है, लेकिन रंग महल में, निज कक्ष में मेरा प्रियतम है, मेरे प्राणनाथ है, मेरा आशिक है वो। और वही प्रकट करने के प्रयास किया जा रहा है इन चौपाइयों में कि सब साहिबी भूले हुए हैं इस वक्त। ब्रिज में थोड़ी बहुत रखी हुई थी ना मर्यादा साहिबी, यहां भूले, जैसे धाम में है उनका स्वरूप। ऐसी थोड़ी कूद गई थी तुम उनके ऊपर। एक बार मुझे किसी ने कहा, करे इसी गलती की तो सजा पा रहे हो जो राज्य के ऊपर कूद गए थे। मैं कहा अच्छा, आपको लगता है ये दोबारा जाके नहीं कूदेंगी? मुझे तो नहीं लगता। ये वहां जाके फिर भूल जाएंगी इश्क में, ये फिर कूद जाएंगी। बताते रहो इन्हें अपनी साहिबी। इश्क में होश हो तो पता हो। अभी देखना आगे एक बड़ी अच्छी चौपाई आएगी, इसी की बात पे आएगी, होश की। कंठ वालाई मारा वाला जी संग की जय रंग विला। यहाँ क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के बातें करी, वहां गले वाला जी के गले में बाएं डालकर बात करो। चलो, ये हमारा पावर हाउस है, ये हमारा एनर्जी रिसोर्स है, ये हमारे को सही दिशा में मोड़ने वाले सखी है हमारी इंद्रावती। इसीलिए सिरदार है कि राइट डायरेक्शन में बोल रही है कि यहाँ क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के बात कर रहे हो, वहां जाओ, वाला जी के गले में बाले डाल के बात करो। ए वी वाता सांभलता वाला जी, किन के कह रहा हूं? वाला जी के। हम इतनी बात सुन के खुद ही आ गए, कह रहे कि मेरी बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ए वी बात अभी हो, बात नहीं खत्म हुई। इंद्रावती जी ने सलाई दिया, हमने उमंगी बनाई थी। सांभलता वाला जी हमारे, वाला जी हमारे। आवी ने ग्रही मारी बाहें। क्या किया? काश इसका अनुभव हो आपको। हम ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, बात चल रही है। इंद्रावती जी कहती हैं कैसे ऐसे चलो वाला है, हम है कर रहे, पीछे से किसी ने बाजू पकड़ी। अब वो कलाई, वो नरमाई, वो प्रेम, वो स्नेह, हम वो स्पर्श हम पहचानते हैं। 12,000 हमारी सखियां हाथ पकड़ ले, हमें धनी का स्पर्श पता लगे। हमारे रोम रोम को उनका स्पर्श पता है। इतने में पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा। अब तुम्हें प्यार हो तो तुम्हें पता हो कि कितना तड़पन मचती है इस बात के लिए केवल कि एक बार वो हाथ पकड़ ले।
इतनी रूह तरसती है सिर्फ इतने से सुख के लिए कि क्या जुगत लगाऊं, क्या बहाना करूं जिससे वो मेरा हाथ पकड़ ले। तो ये चरण मेरे लिए बड़ा स्पेशल है। आवी ने ग्रही मारी बाहें, बस अब बस ये दिन दोबारा देखना है। हम इसी के लिए जिंदा हैं सुंदर साथ जी। ये क्षण दोबारा आए जीवन में। लेकिन मैं तो क्या कहता हूं ना, सिर्फ इतना ही नहीं कहता, फिर मैं कहता हूं मगर आना इस तरह से के आके फिर न जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। क्योंकि आओगे कहां, चितवन में, दिल में तो आओगे। कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। इस चंद्रमा के प्रकाश में भी ऐसी चाहत होती कि आप आ जाओ मेरे दिल में, मगर आओ ऐसे कि जाना नहीं। अब की बार बस ये चाहत है कि अब की बार जब महाग्रह हो ना तो छोड़ना नहीं, धाम उठाने से पहले ना छोड़ना। क्या कहते हैं, कहो सखी पहरे रामत के ही कीजे, वारी जाऊं वारी जाऊं इनकी शिष्टाचार पर। हाँ जी, हाथ पकड़ के कह रहे हाँ जी, तो फिर क्या किया जाए पहले? क्या कहती हो, क्या बातें हो रही हैं सखियों के बीच में? आप बताइए, पहली रामत के ही कीजिए, जैसा आप कहो। जे होए तमारा चितमाए, मैं तो अब तुम्हारा ऋणी हूं। ताको हाथ बिकाए, मैं तो बिक गया तुम्हारे हाथ। अब तो आप आदेश करो, क्या है तुम्हारे दिल में? दुनिया ना अपने दिल की बात बता बता के हमारे को थका गई। किसी ने हमारे दिल की पूछी कभी? एक राज जी पूछते हैं, और इसीलिए मुझे ये स्पेशल लगते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद, सब यही बताते गए। किसी ने पूछा कि तेरा दिल क्या चाहता है? राज जी, मुझे पता, मैं सुनूंगा तेरा दिल क्या चाहता है। और ना केवल सुना, मैं अपने जीवन का अनुभव कहता हूं, ना केवल सुना, समझा और उसे करा। हर एक बात बारीक से बारीक, जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। कोई ऐसी बात जो तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दे, ऐसी कोई चाहत हो तो वो तो नहीं करते, लेकिन और हर बात को सुनते हैं, लिखते हैं और जीवन में करते हैं। मैंने नोट किया। और जब करते तो ऐसा, हम तो भूल भी गए होते तो याद दिलाता, ये तूने तब मांगा था, चाहत। और उस तरह से उस मूवमेंट को और स्पेशल कर देते। ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई नहीं मिला जो हमारे दिल की पूछे तेरा दिल क्या चाहता है, मैं वो करूंगा। सखियों मनोरथ होए ते कह जो। राज जी कहते हैं, मेरे दिल में तो अरमान कई हैं, भाव कई हैं, सुख बहुत से लेते, लेकिन मेरे दिल की पूरी करूं उससे पहले अगर तुम्हारे दिल में कुछ विशेष बात हो, कोई चाहत हो, पहले उसे करेंगे। सखियों मनोरथ होए ते, अगर कोई हो तो कह दो, संकोच ना करो। रखे आपोस ओ संक, कोई शंका ना रखना, खुल के आज रामत होएगी। ठीक है, कोई शंका नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आज तुम कहती जाओ, हम करते जाएंगे। जेम कहो तेम कीजिए, जो हमने भजन गाया था ना, मुझे जो जो करते हैं सब अच्छा लगता है, लेकिन वो वही वही करते हैं जो मुझे मुझे अच्छा लगता है। जेम कहो तेम कीजे, आज कर सूरा मत निसंक। समस्त शंकाओं को मिटाकर, समस्त बंधनों को तोड़कर आज रामत करनी है। तो कोई छिपी चाहत हो जो कभी कह ना पाई हो ब्रिज में रास, ब्रिज में तो आप बोल दो।
मैं ये चाहती थी, मैं वो, हाँ हाँ बोलो बोलो, सब होगा। पूरो मनोरथ तम तणा, मैं आपका, मैंने कहा ना तम मतलब तू, तम तणा मतलब आप, आपका कोई भी मनोरथ हो, करार थाए जीव जेम, जिससे आपको अच्छा लगे, तुम्हारी कोई छिपी चाहत जिससे तुझे करार। रूहे रोही थी ना, भी आंखों में आंसू आ गए थे ना, आत्मा ब्रह्म प्रियों के सखियों, तो इसलिए कह रहे हैं तेरे दिल को करार आ जाए, हो तेरे दिल को करार आ जाए, तू जो हंस दे, हाँ तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, तेरे दिल को करार आ जाए। बस मुझे वो करना है जिससे तुझे, ये वर्ड ही करार आया तो मैंने गा ये लिया है। करार थाए जीव जेव, पूर्ण मनोरथ आपका करूंगा मैं, सखी जीवन मारा जीव तमे छो। मैंने कहा ना बातों के धनी है, प्रेम भी भरपूर है और अभिव्यक्ति में भी कोई कमी नहीं है। सो वी आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। अजी उनको हम पर प्यार भी आता है और प्यार करना भी आता है, प्यार जताना भी आता है और प्यार उपजाना भी आता है। बताओ, फायदा ही फायदा है। सभी उंगलियां घी में है कि नहीं है? प्यार करना भी आता, उन जैसा कोई करना नहीं जानता, और उपजाना भी आता है। ऐसी बातें कर करके उपजा भी देते हैं, बंसी बजा के उपजा देते हैं, हवा चला के उपजा देते हैं, अंदर ही अंदर सारा एक्सेस है उनके पास हमारे दिल का, कर देते हैं। सखी जीवन मारा, आप कौन हो? मेरे जीव का जीवन हो, तो मेरे प्राण हो, तमे जो आप हो, मेरा जीवन आप हो। कहो करूं ते, कहने का तरीका है, बात क्या कहनी थी आप जैसा कहो, लेकिन तरीका क्या है? फूल की पाखड़ियां लगा के बोलना। कहना सिर्फ इतना ही था कि जैसा आप कहो वैसा करूंगा। कहो करूं, जैसा कहोगे करूंगा, हूं मैं तेब जैसा आप कहो, इतना ही कहना। लेकिन फूल की पंखड़ियां और इत्र लगाए बिना, जैसे प्रेम पत्र नहीं भेजते थे ना पहले लोग ऐसे बोलना कैसे तरीका है कि आप जैसा कहो मैं वैसा करूंगा। आप कौन हो? मेरे प्राण हो, मेरे जीव के जीवन हो, आपकी कैसे बात नहीं मानूंगा? मेरे प्यार, मेरे प्राण, माई लाइफ, तू बोल क्या करना है, ऐसे बोल रहे हैं। समझ आई बात? शैली उनकी। रास नीरामत अति घड़ी, अनेक छे आपा। अब फिर से इंद्रावती जी से कला सीख लो, धनी से बात करने की, मांगने की। धनी ने सब कुछ ऑफर किया जैसा आप कहो। खेल में भी यही बात चल रही है, जागनी रास चल रही है। जो तुम मांगो, पूरा मैदान सजा हुआ है, माया और ब्रह्म दोनों फैलाया हुआ है इस बाजार में। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो इंद्रावती जी की तरह क्या करना है? रासनी रामत अनिघणी। यहां तो बहुत सारी चीजें दिख रही हैं राज जी महाराज, अनेक है और अपार है। सघली रामत संभारिने, आप सारी रामतों को हृदय में लो। अमने रमाड़ो, आधार आप जानते हो सारी रामतों को। मेरे लिए क्या अच्छा मुझे क्या पता, मेरा सुख क्या आप जानते हो। आप चयन करो रामत का। हर रोज सुबह उठो कि धनी मेरा आज का दिन आप निर्धारित करो, जैसा आप चाहो वैसा। दिन कैसा निकले जैसा आप चाहो, मेरा हफ्ता कैसा निकले जैसा आप चाहो, मेरा साल कैसा निकले जैसा आप चाहो, मेरा जीवन कैसा निकले जहां सा आप चाहो। कहां जाना है आप डिसाइड करो। मुझे क्या पता मुझे जिंदगी में कहां जाना है, मैंने सब आप पर छोड़ा। क्योंकि तुम सारी रामतों को जानते हो। अब आप ही अपने उन पे डालकर तो देखो, बेस्ट होएगा।
ये चितवन की बात होती है, और उसके विपरीत होती है अर्जी, प्रार्थना। उसमें हम बता रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो। ना ना ना, इंद्रावती जी से सीखो। धनी पूछ भी रहे हैं तो भी नहीं, आप चयन करें, आप जो करोगे वो बेस्ट होगा। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी राम तो कहीं नुकसान कर बैठूंगी, आप चुनो। फिर देखिए फिर हमें रंग भर रमवा आवी। अगर हमें इतना पता है हम किस लिए आए हैं, हम किस लिए आए हैं? रंग में रंगने आए हैं अपने आप को, प्रेम के रंग में। हम तो सुख लेने आए हैं धनी, हमें इतना पता है। हमें इतना पता है, हम भूख लेकर आए हैं। खिलाना क्या है वो आप पता लगे हमने इस पे हाथ रख दिया, आपके कुछ और बढ़िया चीज रह जाए, है ना। हमें रंग भर रमवा आविया, हमें इतना पता हम किस लिए आए। आविया हम क्यों आए हैं? रंग भर लेने के लिए आए अपने दिल में। काई करवान विनोद हास, हमारी इच्छा क्या है कि आपके साथ खूब विनोद और हास करें। मैं आपके साथ खूब सारा प्यार पाना करना चाहती हूं और आपके साथ खूब हंसना चाहती हूं। ये प्योर लव है। इतनी होती है दुनिया प्यार की सुंदर साथ जी। ये माया है जो बढ़ाती जाती है। कुछ नहीं चाहिए होता उसे, बस इतना ही चाहिए होता है कि मैं तेरे लिए आई हूं, तेरे से हंसने के लिए, बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि सांसें नहीं आ रही थी तेरे बिना। ऐसी प्रीत अगर सत्य स्वरूप से हो जाए ना सुंदर साथ जी, तो भवसागर यूं पार है। प्रेम पहुंचावे मीने पलक, ये वो प्रेम की बात हो रही है। और हम अभी चले हुए पंथ पैंडे कर्म कांड के मार्ग पे, वो तो कोट कलप करोड़ों लग जाएंगे ऐसे। तो ऐसा भाव कि हम किस लिए आए हैं? हम तो आपके साथ हंसी विनोद करने आए हैं, हंसने और प्यार करने आए हैं। मुझे आपके साथ हंसना, बोलना, उठना, बैठना, प्यार करना, प्यार पाना सब अच्छा लगता है। तुम जो भी करते हो, उत्कंठा चाहत बहुत है, आप जानते हो। एक वो सूफी कलाम है ना, मेरे नैना विच वेख के तू गल बुझले। मेरी आंखों में देखो और जान जाओ मुझे क्या चाहिए। लेकिन वो प्यार भी तो हो, तब ये बात हम कह सकते हैं। सारे उलझे सवाला देवी हल बुझले, तू यो सोच जरा सोच कि मैं क्यों नहीं हंसया। दुख बोल के जे दस यात की दस, मैंने तुझे बता दिया मुझे क्या चाहिए, तो फिर क्या फायदा? तुझे सब पता मुझे क्या चाहिए। उत्कंठा, बस अपनी दर्द को बढ़ाने की में लगे रहो सुंदर साथ जी। विरह के दर्द को, प्यार की चाहनाओं को। मैं इसलिए कहता हूं डायरी भरते जाओ तुम चाहनाओं से राज्य की। पूरा करने का काम धनी का है, उसके लिए तुम्हारे को वो नहीं चिंता करनी। अमने घड़ी चाह तो बहुत है, तमे पूरो सकल नियास, और पूरी आशा है कि आप इस सबको पूरा करोगे। एक भी लाइन ऐसी नहीं रहेगी जिसे आप टिक नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तमे पूरो सकल नियास, आशा है मुझे। हमें अवसर देखी उलासियो, काई अंगड़े अति उमंग। हमें मतलब हमें अवसर देखिए, हम तो इस अवसर को देख के कितनी खुश हैं कि आप हैं, वृंदावन है, एकांत है, और आप ऐसे तैयार हुए, ऐसे हमारे लिए बात कर रहे हैं। हम तो इस अवसर को देख के, हमें अवसर देखी उछली उलासियो, हम तो इसी में इतने आनंदित हैं धनी, क्या बोले क्या करना है। काई अंगड़े अति उमंग, हमारे अंगड़े मतलब अंग में इतनी उमंग आ गई है। कहे इंद्रावती अमने, तमे सहू ने रमाड़ो संग। आहा, मुझे ना ये क्वालिटी इंद्रावती जी की चाहिए अपने जीवन में। क्या बोला? मुझे खिलाओ
सहुने सबको। जो सबका सोचता है राज्य उसी का सोचते हैं। जो सबका सोचता है राज्य की नजर उससे कभी हटती ही नहीं है। जो सबका सोचता है उसका स्वभाव मूल वाला हो गया, इसका मतलब। जो सबका सोचता है वो अपने बारे में सोचने की उसको समय ही नहीं मिलता, और जो अपने बारे में नहीं सोचता राज्य को उसी की चिंता लगी रहती कि ये तो बोलेगी नहीं। ये स्वभाव श्री इंद्रावती जी का, ये हमारा स्वभाव धाम में था और ये स्वभाव हमें अपनाना है। कहे इंद्रावती अम्न हमें, तमें सहुने रमाड़ो संग, सबको साथ में खूब सुख दो धनी। अभी उन पे छोड़ो ना, जो ऐसा भाव रखता है उनको फिर वो एकांतिक सुख ना देंगे। क्या है जो तो तुम्हारी कामना पूरी नहीं करेंगे? बार बार खुद पूछ पूछ के हमसे कह रहे हैं क्या तेरे दिल में, क्या है तेरे दिल में। जो और कह दिया इंद्रावती ने, आपको नहीं पता, सब झांका है आपके पास। मारे वालये करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग। मारे वालये, हमारे वाला जी ने करी उमंग, इतनी उमंग हमारे अंदर पैदा कर दी। सखी सर्वे, सभी सखियों के तेड़ी संग, एक साथ सबके अंदर इतनी उमंग पैदा कर दी। रमाड़े नव नवे रंग, कहते ऐसी ऐसी फीलिंग्स के साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया जो पहले कभी थी नहीं। नए नए रंग, नई नई अब और इच्छाएं। सच्ची बात है, हमें प्यार पता ही नहीं, कुछ भी करना कैसे, पाना कैसे, ये सब धनी सिखाते हैं सुंदर साथ जी। हम भूल चुके हैं प्रेम की जो परिभाषा आज हमारी बनी हुई है, ये हमने यहां वहां से थोड़ी बहुत पकड़ लिया देख दाख के, और ये बड़ी लिमिटेड और करप्ट है। वे सिखाएंगे। जब तुम सेवा में लग जाओगे ना, झोंक दोगे अपने आप को राज्य की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में रुचि ही नहीं रहती। सेवा ढूंढेंगे भी तो साहिबी वाली सेवा अच्छी लगती है। केवल अपने आप को पीस दो, सुंदर साथ की चरण धूली बना दो, अपने आप को इतना पात्रता बना दो, फिर वो सिखाएंगे तुम्हें प्यार। मांगना भी क्या है और कैसे, वो भी सहूर हमें नहीं है। कैसे मांगना भी सिखा रहे हैं, क्या मांगना भी सिखाएंगे। प्यार भी वही उपजाएंगे, चाहनाएं भी, कामनाएं भी वही उपजाएंगे और पूरी भी वही करेंगे। हाँ, उपजाते क्यों हैं? क्योंकि लगता है ये हमारी चाहत है, तो खुशी होती है यार, देखा मेरी ये वाली चाहत भी पूरी कर दी। लेकिन तुम नहीं जानते उपजाई भी उन्होंने ही थी। इसीलिए मैं कहता हूं डरो मत कि राज्य ये चाहत नहीं पूरी करेंगे। अरे हक उपजावे देवन को। मां बच्चे को उठाएगी नहीं नींद से जब तक उसके पास खेलने के लिए टाइम ना हो, रुलाने के लिए थोड़ी। तो उपजाएंगे रुलाने के लिए? नहीं नहीं, ये समय बिल्कुल अपना ना खराब करो, ऊर्जा यहां ना लगाओ। तुम सेवा में समय लगाओ। धनी का दिल जीतना है तो सेवा, तन स्वस्थ है तो तन। अगर धन 10 रुपए हैं सुंदर साहब जी, 9 में गुजारा होता है, 8 में गुजारा होता है, 6 में गुजारा होता है, बाकी बचा के साइड रख दो। जहां साथ में जिधर भी सेवा समझ में आए कर दो, सुखी हो जाओगे। और आत्मिक सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। आत्मिक सेवा क्या? जागो अणे जगाओ। लेकिन उसमें क्या है? पियो और पिलाओ। हम जब बात करें अच्छी बात करें, वाणी से बात करें, लेकिन उसके लिए पहले पीना भी तो है खूब। पहले ए सुख लेऊं और फिर देऊं, फिर सुंदर साथ में बांटो। और फिर भी बांटने के बाद भी कैसे रहो? नीवे होगा, सबसे छोटे होगा। क्योंकि छोटा तो बनना ही पड़ेगा ना। हमने अगर धनी की बात भी करी तो उसमें रस थोड़ी है। धनी की बात में रस नहीं है, धनी से बात में रस है। और अब तो वो काम जब तक ना बने तब तक उस पे चढ़ेंगे चने के झाड़ पर, तब तक नीवे रहो कि नहीं ये बात सेवा तो हो गई धनी, अब आप कहां हो? सेवा का भी धन्यवाद दिया और फिर आगे बढ़ो, विरहा में आगे फिर डूब जाओ। सखियो मली संघात, शोभित चांदनी रात। सखियों मिली, सब संघात, सब मिलकर इकट्ठी हो गई सखियां, जो भी थोड़ा बहुत तितर बितर थी कि वाला जी कुछ कुछ रामत करने वाले, खिलाने वाले।
ये शोभा बहुत ही सुंदर लग रही है। किसमें? चांदनी रात में। तेज भूखन अख्यात मीठे स्वर रे रसवे बाजरी। अब राज्य की नजर से अपने आप को देखो। श्री राज्य महाराज कहते हैं कि सखियां इस चांदनी रात में एक साथ कितनी सुंदर लग रही थी, एक से बढ़कर एक। आपके तेज भूषणों का जो प्रकाश है, श्रृंगार है, एक साथ सखियां सजी धजी इतनी सुंदर लग रही हैं। मीठे रसवे बाजरी। और क्या है ये जो आभूषण है? किसी की चूड़ी बज रही है, किसी का कड़ा बज रहा है, किसी की पाजेब बज रही है, किसी का चोटी में बेनी में भी घुंघरू आए हैं वो बज रहे हैं। तो ये ध्वनि जो है ना सखियों की, हिलने डुलने की, बोलने की, चालने की, ये बालाजी कह रहे हैं मेरे कानों को बहुत मधुर लग रही है। ये श्रृंगार भी तभी फायदा है जब प्रीतम को उसकी आवाज आए, वो रिझे। तो वो अपने हृदय को प्रकट कर रहे हैं कि सखियों तुम कितना अच्छी लग रही थी उस वक्त। जेता जोत वृंदावन अंगे रंग उत्पन्न। कहते जितना भी जोत पूरे वृंदावन में है, कहते ये तुम्हारे ही अंगों से थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। तुमसे प्रकाशित हुआ ये वृंदावन। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे आभूषण, उन आभूषणों की आवाज, तुम्हारी हंसी से अब जीवंत हुआ है। तो कह रहे सारा प्रकाश तुमसे है। सामग्री सखी जीवन नवलो सर्वे साजरी। सामग्री सखी जीवन। ये जीवन कौन है? श्री राज्य। सारी सामग्री, मैंने कहा ना ये वृंदावन नया बना है, सखियों के अंग नए बने हैं, ये भी दिव्य तत्व के हैं, वस्त्र आभूषण, और उन सब में हमारे जीवन वाला जी, ये सब नए बने तो सब अच्छे लग रहे हैं। नवलो सर्वे साजरी, इसलिए सज रहे हैं, जच रहे हैं, बिल्कुल न्यूनेस है। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना, तो इतनी जब वर्षा ऋतु है तो ऐसा लगता है कि सारे वन वृक्ष बागीचे कैसे धुल के नए हो गए हो। अच्छा लगता है ना, ऐसे बिल्कुल एक रेत का कण नहीं किसी पत्ते पर, एक फूल मुरझाया नहीं है, सब बिल्कुल न्यूली। और ऐसी हमारी सखियां, हम सखियां हैं, ऐसे हमारे जीवन वाला जी हैं। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य हो रहा है इस वक्त। अंगे सहु अलवेल करे रे रंग नारेल। अंगे सहु अलवेल, सखियों के अंग कैसे लग रहे हैं। अभी धनी अपने दिल से दिखा रहे हैं खेल उसको, रास को। कहते तुम्हारे सब के अंगे सहु अलवेले लग रहे हैं। सखियों ने भी अब क्या है, बिल्कुल किशोर नवल स्वरूप धारण किया है। तो ये भी धनी करें तुम्हारे भी अंग। अब धनी का दिल मैं नहीं दूंगा आपको, अपने आप समझ लीजिए। जो जो धनी जहां जहां दृष्टि जाती जा रही है, बस इतना समझ लो कि हमें वहां वहां महसूस होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि यह वस्त्र आभूषण छोड़ो, वो अंग भी किस काम का, वो रूप किस काम का जिसे प्रीतम ना देखे और रिझे ना। वे देख रहे हैं, वे रिझ रहे हैं, बस ये सुख हमें इस वक्त दे रहे हैं। अपने अभी अलग तरीके से प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। आप समझ लीजिए बात को। अंगे सहु अलवेल, आ जाओ अपने किशोर स्वरूप में, ठीक है। भूल जाओ स्त्री पुरुष का भाव, अंगना भाव में आ जाओ, ठीक है। अभी देखना बड़ा ड्रेस का डिजाइन पूरा बताएंगे, वर्णन करेंगे। करे रे रंग नारेल, और अंदर भी प्रेम के खूब रंग उछल रहे हैं, वो भी चेहरे पर प्रकट हो रहा है। विलास विनोद हास खेल लोपी रमे लाजरी, ठीक है। अब सखियों का हृदय स्थिति कैसी लग रही है? विलास विनोद हास खेल, हंस रही हैं धनवाला जी के साथ, विलास कर रही है, विनोद कर रही है, खेल कर रही है। लोपी रमे लाजरी, जान गए ससुर जी ने नहीं आना तो फिर लाज को उतार दिया। अब दुल्हा है और दुल्हन है,
और यहाँ पर जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, वनस्पति है, प्रकृति है, चंद्रमा है, सब इस सब बालाजी ही है। ठीक है, ये हाँ, ये शाम तत्व का ही है, श्यामा शाम ही है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए लाज अर्थात संकोच उतार दिया हृदय से। वचे वचे वाए वेन, और धनी हमारे प्रेम को, हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए बीच बीच में बंसी बजाने लगे, और फिर उस बंसी में और मंत्र मुग्ध। अगेन मैंने याद है ना, ये क्या है, ये साकी पिलावे शराब रूह है प्यार, ये शराब है बंसी, ये मादक है, ये और फिर और बढ़ाते जा रहे हैं प्रेम को बीच बीच में, और प्रेम को उठान करते जा रहे हैं। ये बंसी अलग है, ये संसार के सुरों की बंसी ना समझ लेना। रंग रस खिन खिन, क्षण क्षण में आनंद को कई गुना बढ़ाते जा रहे, रंग और रस को बढ़ाते जा रहे बीच बीच में बंसी बजाकर। उपजावे अति घण, कई गुना अंदर जो समाये ना, इतना प्यार उपजाते जा रहे, लग रहा है कि इस प्यार में हम कहीं फटी ना जाए। पूर्वा पूरण काजरी, पूर्वा पूर्ण, समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कि हाँ तुम इच्छाएं लेते जाओ, मैं पूरा करूंगा। कोई ऐसा कुछ नहीं रहेगा आज, रास से धाम नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारी मनोकामना पूरी ना हो जाए। और यही बात अड़ी पड़ी है जागनी रास में भी, कि सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी करूं फिर लेके चलता हूं। रमवु उन्मद पाने, वाला जी सो रंग गाने। रमवु, मैं रम रही हूं, रच रही हूं, बस रही हूं, खेल रही हूं, आनंद कर रही हूं, रम रही हूं। रमवु उन्मद पणे, खूब विभोर होकर, मस्त होकर, सराबोर होकर, उन्मद, मद नशा पणे उसमें, वाला जी सो रंग घणे। है इस बार तो लगी कई, इस घड़े में तो बहुत सारे रंग दिखा रहे हैं धनी, उन सारे रंगों में रंगती जा रही हूं और उसमें उन्मद होती जा रही हूं और मस्त नशे में होती जा रही हूं। कर कंठ धनी तणे, विलसु संगे राजरी। कर कंठ घनी तणे, धनी के गले में, कंठ में पाहें डालकर, कर मतलब हाथ, विलसु संग राजरी, किसके साथ विलस रही हूं? श्री राज्य के साथ। वाणी तो बोले मधुर, कैसी वाणी बोलते हैं? मीठा, मिठड़ा मीठा रे, मुने वचने का भाव, कैसे बोलते हैं? मीठा, मधुर। वालैया मन भावती, अंदर इतना प्रेम का जोश है, इतना आनंद है कि वाला जी को मैं भा रही हूं। मुख मा मर जादा रे, ठीक है, हृदय में भाव पूरा है, लेकिन एक फिर भी एक मर्यादा रखना, बोलने में, चालने में, चलने में, भाव पूरे व्यक्त ना करना। दिल जान रहे हैं धनी, पूरा करेंगे सारी चीज। सुंदर साहब जी, वाला जी जो सुख हमें देना चाहते हैं, तो सखियां भी खुश हैं। और एक पंजाबी में एक बहुत सुंदर भजन है रास के ऊपर, बिल्कुल फिट बैठता है। नी मैं नचना पिया जी दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं रचना वाला जी दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। क्योंकि दुनिया लई मैं नचया बथेरा, फिर भी ना कोई बनेया मेरा। दुनिया लई मैं नचया बथेरा, फिर भी ना कोई बनेया मेरा। नी मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना पिया जी दे नाल, अज मैनू नच लैण दे।
ठीक है, तो सखियां कह रही दुनिया के लिए नाच लिए, अब धनी के साथ नाच, कोई नहीं बना मेरा। वालैयो रमाड़े रे अमने नव नवे रंग, वालैयो रमा रे, वाला जी रमा रहे हैं हमें, कैसमें? अमने हमें नव नवे रंग, जेम जेम रमिए रे तेम तेम वाधे रे उमंग। जितना खाती जाती हूँ भूख बढ़ती जाती है, प्रेम का स्वभाव है। संसार में आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच लो, जितना मिलती जाता है उतना उसका सुख घटता जाता है। होता है ऐसा? उसका अनुभव, उसका सुख, उसकी मनोकामना घटती जाती है। एक प्रेम ही ऐसी वस्तु है, एक धनी का ये सुख ऐसा, जितना मिलता जा रहा और बढ़ता जाती है, और प्यास बढ़ती जाती है। और इसीलिए ये ब्यूटीफुल है, क्योंकि दुनिया में इसीलिए आप हर काम करके बोर हो जाते हो, कि सेटिस्फाइड हो जाते हो, बोर हो जाते हो, अब क्या करें, अब क्या करें। ये प्रेम ही ऐसा जो जितना होता जाता है उतना और प्यास बढ़ती जाती है। तो प्रेम समाप्त नहीं होता, आयु समाप्त हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेमी आत्मा सदैव सुख रहती है, खत्म ही नहीं हुआ उनका काम। वलैया रमाड़े रे अमने नव नवे रंग, सकल मलियो रे साथ, सब साथ मिल जाओ, शोभे वलैया संघार, सकल मलियो रे साथ शोभे वाला जो ये संघार। हम किनके साथ जचते हैं? उनके साथ। मैं किसके साथ अच्छी लगती हूँ? शोभित, जब मैं उनके साथ। ये रास में ना, अब मैं कितना कुछ लूं तो इसलिए मैं अब छोड़ता जा रहा हूं। इसमें इशारे हैं, कुछ कुछ पकड़ते जाना। इसमें कुछ कुछ रास है, लेकिन सिखापन है इसमें। मैं किसके साथ जचती हूँ? सिर्फ तेरे साथ। फिर काहे को इतनी सेल्फी ले रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो किसी किसी के साथ? एक ही के साथ जचते हो तुम, बस। सकल मलियो रे सा शोभे वालैया संघात, जानिए उधियो प्रभात, तिमर भाजियो रात, सोहे वृंदावन रे वन। समझ आई किसी को? पहले इसका जाहिरी मायना लेते हैं, फिर इसका बातून मायना लेते हैं। क्या कह रहे हैं? सुंदर साथ जब बालाजी के संघात है, जानिए उघ्यो प्रभात, जैसे इतना प्रकाश हो गया है कि जैसे सूर्य उदय हो गया हो। प्रभात माने सुबह हो गई हो, इतना प्रकाश हो गया सखियों और बालाजी के साथ होने की वजह से। तिमर भाजियो रात, ऐसा लगा जैसे रात का तिमर, अंधकार सारा समाप्त हो चुका है। और सोहे वृंदावन रे वन, ये वन सारे सुहावने लग रहे हैं इसमें। अब ये जाहिरी मायना हुआ। बातून मायना क्या है? जब हम राज्य के साथ होते हैं, ये अंदर का तिमर सारा खत्म हो जाता है। ये अंदर का अंधकार की बात हो रही है। जब प्रेम ऐसा लगता है, फिर अंदर प्रेम का सूर्योदय हो जाता है, सत्य का सूर्योदय होता है जब हम राज्य के साथ होते हैं। हम राज्य के साथ कैसे कैसे हो सकते हैं? वाणी के जरिए, सतगुरु के जरिए, चितवनी के जरिए। ठीक है? इसके वाया, जैसे महाराज जी दादा गुरु के साथ है तो कैसे है? राज्य के साथ है, ऐसा ही तो लग रहा है। किया सारा तिमिर का नाश, संशय आया तो भी उजाला कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रेम का प्रवाह डाल दिया ना। गलती महाराज जी की और नुकसान खुद को उठाकर भी भेज दिया महाराज जी को, सब कुछ दे दिया। ये प्रेम ही तो है, प्रेम का सूर्य है। तो जो अगर आपके जीवन में अंधकार है तो ये छुपाई आपके लिए। जब हम उनके साथ होते हैं तो ऐसा लगता है सूर्य उदय हो गया और सारा तिमिर हट जाएगा। भूखन झल हलकार, नंग तो तेज अपार। ये भूखन क्या हो रहे हैं? झिल मिला रहे हैं। अब सखियों के,
प्रिया प्रियतम के सबके नंग तो तेज अपार, नंग जो है उसमें लगे आभूषणों में, और क्या ये जो नाखून है बालाजी जी के वो भी ऐसे नगों की तरह चमक रहे हैं, नेत्र चमक रहे हैं, क्या क्या तेज की बात करें। ज्योत तो अति आका, इतना प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। वस्त्र सोहे सिंगार, वस्त्र और श्रृंगार जो है बहुत सुहावना लग रहा है, तेज प्रकाश। मोहे वालो रे मन, और ये बालाजी के मन को मोह रही है सखियां, मंत्र मुग्ध कर रही है। अब ये श्रृंगार समझ लो कौन सा है, ऐसा ना हो ना कल हम लहंगा चोली की शॉपिंग के लिए निकल जाए। ये प्रेम का श्रृंगार है, प्रेम का श्रृंगार है जो धनी के मन को मोह रहा है, जो प्रेम का, भाई तेरे लिए दुनिया छोड़ दी और क्या करे, तेरे लिए, और सिर्फ दुनिया नहीं छोड़ी तन भी छोड़ दिए सखियों ने तो बंसी बजने पर, और क्या छोड़। ऐसा प्रेम हो जाए, इतनी अगर तैयारी है तो आप भी मोहित कर सकते हो बालाजी को। धनी जी को इश्क भाव है और श्रृंगारों में नहीं रखा कुछ भी। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज। बड़ी मीठी मीठी चुपैया सुंदर साथ जी। ये प्रकरण नंबर हम 13 कर रहे हैं, आप लोग घर में भी मंथन कर लीजिएगा और आनंद बढ़ता है उससे। तो बस 13 नंबर प्रकरण है जो मैं चुपैयों से लूंगा, फिर आगे लीलाएं हैं जो उसको मौखिक रूप में ले लूंगा, ठीक है। तो कल की ट्रीट बाकी है रास की एक एक चुपाई से सुख और होता है, तो बाकी का रसपान कल करेंगे, आज इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम। सभी सखियों के चरणों में प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ब्रिज सुंदर है, रास उससे सुंदर है और धाम उससे सुंदर है। ब्रिज स्वरूप मनमोहक है, रास अति मनमोहक है, और धाम का स्वरूप आत्म जागृति के लिए है। ब्रिज रास के स्वरूप से मिठास तो मिल सकती है, जागृति नहीं हो सकती। देवचंद्र जी ने ब्रिज स्वरूप के दर्शन किए, जागृति हुई। धाम स्वरूप के दर्शन किए तो ही जागृति हुई। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम।